नाज़रीन, सवाल आज भी यही है और सवाल कल भी यही था, आने वाले कल में तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा। सवाल ये है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। हमारे इर्द गिर्द के हमसाया मुल्कों में, इसी खिते के हमसाया मुल्कों में तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। इसकी कोई वजह बता दे, कोई समझा दे। ये सवाल मेरा भी है, ये आपका भी है। आप सवाल उठाएं, मैं सवाल उठा रहा हूँ। बात किए बगैर, सवाल उठाए बगैर इंसान के इंसान होने का शायद अंदाज़ा नहीं होता। अब क्या कीमतें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने कितनी कीमतें बढ़ाई हैं पिछले कुछ अरसे में, यानी कि 15 दिन में, और इर्द गिर्द के मुल्कों ने कितनी कीमतें बढ़ाई हैं, इसका जायज़ा लेते हैं और फिर फैसला आपने करना है, यानी कि आप अवाम ने करना है। मियां ताहिर, देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान में इन्होंने जो सबसे बड़ा, मेरे नज़दीक, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, आप सुनते हैं नहीं भी सुनते, कान धरते हैं नहीं भी धरते। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहात बहुत सी हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये तल्ख हकीकत है, ये ऐसी हकीकत है कि इस पे बात करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। क्यों कि ये मेरे और आपके पेट का मसला है, ये लात ज़ोर से हमारे पेट पे पड़ती है। सीधी सी बात है, हमारे और हमारे बच्चों पे और हमारे मुस्तकबिल पे, हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क की इकानमी पे, सारे अवाम पे। बड़ों को फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे पिस के रह गए। जिन्हें नहीं पड़ता उन्हें ना पड़े। भाई, आपको तो और मुझे तो पड़ता है ना। मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले आप जो हैं वो कोई उसमें कोई एलीट नहीं है, आप ही हैं मेरे जैसे। ये जो एलीट है उन्हें क्या लगे, वो कौन से वीलॉग सुनते हैं, उन्होंने तो कानों में रुई दी हुई है, उनके तो कान इतने मोटे हैं कि वहाँ तक आवाज़ नहीं जाती। यही वजह है कि मेरे समेत कितने लोग हैं जो एक अरसे से ये चीख और चला रहे हैं कि भाई ये सारा जो मलबा हम पे गिर रहा है, इसकी कोई वजह तो होगी, कोई गुनाह तो है हमारा, उस गुनाह को हमें बता दिया जाए। हम ये सज़ा भुगत रहे हैं, हम कौन सा नहीं भुगत रहे, लेकिन सज़ा दे के उसकी वजह तो बता दें, वो गुनाह तो बता दें जिसकी ये सज़ा है। अब मैं आपको अरसे से बता रहा हूँ कि ये रोज़ाना की कीमतें हो ही नहीं सकती, रोज़ाना आप कीमत दे ही नहीं सकते, और अगर आप रोज़ाना की कीमत देते हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये हुकूमत पे हो रहा है। अब हुकूमत वालों को अगर इस वजह से परवाह ना हो कि उन्होंने कौन सी हुकूमत खुद ली है, तो फिर ये ठीक है। अगर ये बात है तो फिर ठीक है कि ठीक है, जितने दिनों की होती है नौकरी कर लें, है तो नौकरी, नहीं होगी तो ना सही। अगर ये बात है, और जो कि अब यही समझ में आना शुरू हुआ है, तो फिर ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना जिसने हुकूमत बनाई हो ना, उसे उसको बचाने और अपनी आगे साख बनाने की फ़िक्र होती है। और ये दोनों चीज़ें जो है ना, इसमें फिर अलर्ट होता है, इर्द गिर्द देखते हैं लोग, समझते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, हाथ कौन, कोई हाथ तो नहीं कर रहा। यहाँ तक जो है ना, वो पहले से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे होते हैं कि कोई हमारे साथ कहीं कोई हाथ ना कर जाए, कोई हमसे ऐसा काम ना करवा जाए कि जिससे हमारी साख खराब हो। आपको अवाम की परवाह हो या ना हो, किसी भी हुकूमत को, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें अपनी परवाह तो होती है ना। यहाँ तो ये मैं देख रहा हूँ कि इस हुकूमत को अपनी परवाह नहीं है कि ये इतनी बड़ी साजिश हो गई रोज़ाना के लिहाज से कीमतें मुकर्रर करने की, जो कि टेक्निकली और हकीकी तौर पे किसी तरह से हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सब लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया इसमें मुतफिक है। कोई एक माहिर बता दे, आगे साबित कर दे कि ये पॉसिबल है, फिर भी हो रहा है। और इसका नुकसान हमें तो हम तो भाई सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन हुकूमत को जो नुकसान हो रहा है उसका भी कोई परवाह नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 दिन में, ये तो जो रोज़ाना की कीमत वाला जो बात है मैं बहुत कर चुका हूँ, फिर कभी दोहरा दूंगा कि कैसे ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 15 दिन में पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, मसनूआत इसलिए कहा जाता है कि उसमें पेट्रोल होता है, उसमें डीज़ल होता है, उसमें फर्नेस आयल होता है, उसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन आयल होता है, और किसी हद तक लुब्रिकेटर्स भी होते हैं। इनकी कीमतें, ये मसनूआत जो हैं, इनकी कीमतें
21%, 20.8 उसको 21 ही लगाए ना, फीसद बढ़ गई हैं। यानी कि 100 पीछे 20 रुपये पिछले 15 दिन में पेट्रोल डीजल के मिला के ये कीमतें बढ़ गई हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो नहीं पता ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में, ये मिसाल मैंने पहले भी एक दिन दी थी, अफ़गानिस्तान जो है वो उसको ना समुंदर लगता है, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि उसे दूसरी मुल्कों के सरजमीन से समंदर के ज़रिए आया हुआ माल जो है वो अपने सरजमीन पे लाना पड़ता है, यानी कि उनको किराया डबल पड़ता है। ना अफ़गानिस्तान जो है उसका किसी के साथ कोई मुआहदा है, यानी कि हमारा तो सऊदी अरब के साथ है ना, हम उधार तेल ले सकते हैं, यानी कि उधार भी लंबा उधार। ना ही सऊदी अरब जो अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरह इस जंग में मुसालहतकार है, यानी कि अहम मुकाम हासिल है उसको। ना ही अफ़गानिस्तान की मईशत हमसे कोई बहुत बड़ी है। वहाँ पे पता कितना तेल बढ़ा है 15 दिन में? 1.4%, 1.5% भी नहीं, 1.4% तेल उन्होंने बढ़ाया है। इतनी हमसे हमारी निस्बत डिसएडवांटेजेस के बावजूद। आगे आते हैं, हमारा हमसाया है इंडिया, 0%, 15 दिन में 0, एक भी मतलब 0 से ऊपर उन्होंने एक दफ़ा भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। जहाँ की ये मिसालें देते हैं हमें कि वहाँ जी रोज़ाना की कीमत आती है, और भाई आती है, चलो मान लिया, क्यों आती है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ क्यों पॉसिबल है रोज़ाना की कीमत देना, लेकिन बढ़ाई तो नहीं उन्होंने। लेकिन रोज़ाना की कीमत देनी है तो बढ़ानी है, मतलब ये तय है कि बढ़ानी है, रोज़ाना भी बढ़ानी है, हफ्ते बाद थी तब भी बढ़ानी थी, 15 दिन थी तब भी बढ़ानी थी, अब रोज़ाना बढ़ानी है। वहाँ नहीं बढ़ी, रोज़ाना बढ़ती है, रोज़ाना रेट आते हैं, 0, कोई कीमत नहीं बढ़ाई उन्होंने। श्रीलंका 0, नेपाल 0, और इससे अगली खबर दूँ आपको कि बांग्लादेश ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उनकी वजारत पेट्रोलियम यानी कि एनर्जी ने, वजारत तवानाई ने, उन्होंने कहा है कि ये चूँकि महीना ख़त्म हुआ है 31 जुलाई, उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। तेल की कीमत बांग्लादेश में पूरा महीना नहीं बदलेगी, यानी कि कम नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं, जो है वही रहेगी। उनकी तेल की कीमतें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, वो भी आपको ताकि पता हो। वहाँ पे जो डीज़ल है वो 115 का है, और पेट्रोल जो है वो 140 फी लीटर है, और मिट्टी का तेल 135 है। अब मुझे नहीं पता इस वक्त, मैंने चेक नहीं किया कि हमारे रुपए में और उनकी करेंसी टका में कितना डिफरेंस है। हो सकता है मजबूत ही हो, लेकिन ये कीमत फिर भी बहुत कम है, निस्बतन नहीं बढ़ेगी। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान, हम बाबल मंदब यानी कि उधर से आने वाला, आपको पता ना, बाबल मंदब और जो आबना हरमज़ है, यहाँ दोनों तरफ से अगर टैंकर आएंगे तो पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है, जिस जगह मौजूद है, वो सबसे पहले पाकिस्तान को वो टैंकर लगेगा, आके जहाज़ लगेगा। पाकिस्तान पहले आता ना, उसके बाद कौन आता है? इंडिया, फिर ऊपर जाके नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। फासला किसका ज़्यादा हुआ? चले फासले को भी गोली मारें, एक जैसे ही लगा लें। आपने पेट्रोल ये कह के महंगा करते हैं कि जनाब वहाँ से पेट्रोल की तरसील कम है और इंटरनेशनली कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हम उसके मुताबिक आपको जो भी उसमें बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, हम आपको मुंतकिल कर देते हैं। उनके लिए बढ़ोतरी और कमी नहीं होती क्या? इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान क्या इस खिते में नहीं है? क्या वो सऊदी अरब के पास कहीं मौजूद हैं या यूएई के अंदर मौजूद हैं? कहाँ हैं? इसी खिते में है।
ان کے لیے بھی اتنا ہی انٹرنیشنلی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے جتنا ہمارے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے اتنا ہی کرایہ شاید ان کو کچھ زیادہ پڑتا ہو جتنا ہمیں پڑتا ہے۔ ہم تو اس وقت ایران اور امریکہ کے دونوں کے قریب ہیں، ہمارے لیے تو سہولتیں اور رعایتیں کچھ ہو سکتی ہیں، نہیں لے رہے تو اور بات ہے، ہو سکتی ہیں، ان کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہے۔ انڈیا اسرائیل کی طرف کھڑا ہے، بنگلہ دیش ٹھیک ہے وہ اسرائیل کی طرف نہیں ہے، ایران کے ساتھ ہی ہوگا، ان کی مذمت بھی آتی ہے، لیکن وہ کوئی ان دونوں کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا رہا، نیپال نہیں پہنچا رہا، سری لنکا نہیں پہنچا رہا، افغانستان نہیں پہنچا رہا، تو کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ ان کو کیسے تیل جو ہے وہ مل رہا ہے اور وہ اس کے بڑھنا اور اس کا کم ہونا جو ہے وہ اپنے عوام پہ منتقل نہیں کر رہے؟ کم ہونے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کون سا کم کیا ہے؟ آج کیا بھلا پتا ہے نا آپ کو کہ 66 روپے بڑھایا ہے اندازن، میں ایک راؤنڈ فگر دے رہا ہوں، 15 دن میں ڈیزل 66 روپے بڑھایا اور 66 پیسے آج سستا کر کے ہمارے منہ پہ چپیڑ ماری ہے، اور جو 12 پیسے جو ہے وہ پیٹرول کم کر دیا ہے۔ یہ سوال ہے، یہ سوال آپ بھی کریں، بار بار کریں، پوچھیں، جہاں تک آپ کی جہاں تک ہمت ہے، کہیں میرے اس ویلاگ کے نیچے لکھ کے کہیں اور کہیں بات کہیں باہر کسی طرح تو پوچھیں، کوئی تو بات ہو، اس لیے کہ ہمیں یہ تو کم از کم یاد رہے کہ ہم انسان ہیں، ورنہ وہ انسان نہیں ہوتا نا جو سوچے سمجھے اظہار نہ کرے۔ اجازت دیجیے۔